नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो हाई कोर्ट के आए हुए फैसले को लेकर है। ये फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए इस बात को तर्क में रखते हुए फैसला सुनाया है कि सिर्फ पत्नियां ही प्रताड़ित नहीं होती हैं, पति भी प्रताड़ित होते हैं। एक जमाना था जब पत्नियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। लेकिन वर्तमान में पत्नियों ने कानून का यूज और मिसयूज कुछ ज्यादा ही करना शुरू कर दिया है और ऐसे में पतियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही है। इस तरह की टिप्पणी कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया जिसमें पति पत्नी के बीच में तलाक का मामला चल रहा था। तलाक का केस चलते हुए बच्चों की कस्टडी पिता के पास थी, 2 बच्चे थे, पत्नी अलग रह रही थी। तलाक के मामले में पत्नी को जिस कोर्ट में प्रेजेंट होना था वो उस जहां रह रही थी वहां से 130 किलोमीटर की दूरी पर था। पत्नी ने कोर्ट में ये याचिका लगाई कि जो उसके तलाक का केस है वो उसके क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उसे इतना दूर आकर केस अटेंड करने में बड़ी समस्या होती है। उसके यहाँ केस ट्रांसफर हो जाएगा तो उसे काफी राहत मिलेगी और सहूलियत रहेगा। पति ने जवाब में कहा कि क्योंकि उस पर बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, पढ़ाना लिखाना और उनकी देखभाल करना, इसकी जिम्मेदारी पिता के पास है। इसीलिए अगर केस ट्रांसफर हो जाता है, दूर हो जाता है, तो पिता अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर आने जाने में बहुत असुविधा महसूस करेगा और उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस तरह का तर्क दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखा गया। दोनों की बातों को सुनकर, समझकर कोर्ट ने बहुत ही विवेकपूर्ण टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, यह कहा जा सकता है कि पत्नी को असुविधा होगी 130 किलोमीटर आने में, लेकिन पति को उससे कहीं ज्यादा असुविधा होगी 2 बच्चों के साथ। अगर केस वहां ट्रांसफर हो जाता है तो उतनी दूर जाकर केस को अटेंड करने में, इसीलिए हम सिर्फ महिला है, दूर आने जाने में समस्या होगी। महिलावादी कानून बना है, महिलाओं के फेवर में फैसले हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। ये देखना होगा कि इस मामले में पत्नी से कहीं ज्यादा परेशानी पति को हो रही है और उसकी सहूलियत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, उनका खर्चा उठाना, उनकी देखभाल करना, पढ़ाना लिखाना, खाना बनाना, सब कुछ पिता के ऊपर ही है। पत्नी को तो सिर्फ चलकर आना है, इतने में ही परेशानी हो रही है, पर एक पिता को इतना सब कुछ मैनेज करके जाना पड़ेगा केस अटेंड करने। इसीलिए पति की समस्या यहाँ पर पत्नी से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसी तर्क के साथ कोर्ट ने पत्नी की जो ट्रांसफर की याचिका थी उसे खारिज कर दी और पति के हक में फैसला दिया, ये कहते हुए कि सिर्फ पत्नियों के साथ ही समस्याएं नहीं हैं, पतियों के साथ भी समस्याएं हैं और महिलाओं के फेवर में फैसले अगर इसी तरह से दिए जाएंगे तो पुरुषों के साथ प्रताड़ना होगी, उन्हें परेशानी होगी। सिर्फ पत्नियों को ही परेशानी नहीं होती है, पतियों को भी परेशानी होती है। वर्तमान में कानून का मिसयूज इतना ज्यादा हो रहा है और महिलाओं के हक में जिस हिसाब से फैसले हो जाते हैं, पतियों के लिए बहुत ही पीड़ादायक और मानसिक स्थिति खराब करने वाली हालत हो जाती है। इसलिए कोर्ट को अब सोच समझकर और बहुत ही तर्कपूर्ण फैसले देने की जरूरत, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने की जरूरत है सोसाइटी में, जिसमें किसी भेदभाव के ना होते हुए, महिला पुरुष को ध्यान में ना रखते हुए, किस व्यक्ति के साथ ज्यादा समस्या हो रही है, किसको ज्यादा परेशानी हो रही है, किसका उत्पीड़न हो रहा है, इस बात को देखते हुए फैसला सुनाना होगा। और मैं कोर्ट के इस फैसले के साथ सहमत हूं। जो महिला कोर्ट में जा सकती है, केस कर सकती है, मुकदमे कर सकती है, अपने पति परेशान कर सकती है, अपने बच्चों को पति के पास छोड़कर अलग रह सकती है, उसके लिए 130 किलोमीटर जाना, केस अटेंड करना और केस अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये भी कर सकती है। पति के साथ बच्चे हैं, उसके अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने परिवार, बच्चों के लिए पहले है, फिर केस भी देखना है। पत्नी को तो सिर्फ अकेले आना ही है, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी परेशानी दिखती है। यहाँ पर इस केस में
पति की समस्या ज्यादा थी, पत्नी की समस्या पति के सामने कुछ भी नहीं थी, इसीलिए उसके फेवर में कोर्ट ने फैसला दिया, जो कि बहुत ही सही है। यहीं पर अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह की समस्या होती, उसको कोई फिजिकल इलनेस होती, ऊपर किसी तरह से परेशानी का सामना कर रही होती, उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां होती कि उसे आने जाने में दिक्कत थी, वो आ जा नहीं सकती थी, और पति के साथ परिस्थितियां सामान्य होती, फिर फैसला पत्नी के हक में होना था। यहाँ पति के साथ प्रताड़ना हो जाती अगर उसे इतनी दूर बुलाया जाता बच्चों की और घर की देखभाल करने के बाद। कोर्ट का ये फैसला बहुत अच्छा रहा पति के हक में। मैं इस फैसले को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये पति के हक में है, जिसको जरूरत थी, जो नीडी था इस तरह के फैसले के लिए, उसके हक में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इसीलिए कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। आपको कोर्ट का ये फैसला कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से कुछ पति लोगों ने पत्नियों से प्रताड़ित होकर सुसाइड किया, अपनी जान गंवाई, उसके बाद कोर्ट की आंखें खुली हैं और अब पति की प्रताड़ना, पति की समस्या, पति की परेशानी को देखकर ही कोर्ट फैसला सुनाता है। इसीलिए अब डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका पक्ष स्ट्रांग है, आप सही हैं, तो कोर्ट और अपनी बात को कोर्ट के समक्ष सही से रख ले जाते हैं आप, तो आपके हक में ही फैसला होना है। इसीलिए डरने परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाइए। इस तरह के आए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप लोग अवेयर रहिए। अवेयर रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो पहले भी आते थे। ऐसा नहीं है कि इस तरह के फैसले अभी आते हैं, पहले भी आते थे फैसले, और बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट हैं पति लोगों के फेवर में। क्योंकि इतना कानूनी जागरूकता नहीं थी लोगों के अंदर, इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं थे जहां पर लोग घर बैठे इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकें। ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे जजमेंट नहीं ले सकते थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आज जमाना बदल गया है। पहले पति लोगों तक ये सब बातें पहुंच नहीं पाती थी, इसीलिए उन्हें सामना करना पड़ता था परेशानियों का। पर अब तो आप लोग घर बैठे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालना है, जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। सिर्फ अपने लिए ही आपको जागरूक रहना है। अगर आप जागरूक रहेंगे, कानून की अच्छी समझ रखेंगे, तो आपके हक में ही फैसला होगा। आपको लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, सालों तक भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सही तरीके से आप अपने केस की ड्राफ्टिंग कर पाएंगे और कोर्ट के समक्ष अपने पक्ष को रख पाएंगे और अपने हक में फैसला ले पाएंगे। इस जजमेंट की डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।